जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो दूसरा तो क्या बोलूँगी मैं, गुरु जी कहते हैं ब्लेसिंग्स जो है ना काउंट नहीं करनी चाहिए। तो मतलब मैं दूसरी बार ये शेयर कर रही हूँ। पहली बार मैंने शेयर किया था, पता नहीं अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करने जाती हूँ ना बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ना गुरु जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बखान करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मेरा ऑडियो या मैं भी जो भी लिखती हूँ सत्संग के बारे में वो इतना लंबा हो जाता है। तो मुझे लगता है पता नहीं शेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी भी मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट में समझा सकूँ। तो गुरुजी से मैं 2024 से मई से जुड़ी हूँ मैं पूरी तरह से। वैसे तो अप्रैल से जुड़ गई थी, पर अप्रैल के मिड में शुरू हुई, मतलब जुड़ी थी मैं। तो गुरुजी से मैं जब जुड़ी तो गुरुजी के साथ मेरे बहुत से सत्संग हुए, छोटे बड़े बहुत सत्संग हुए। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है ना। तो मैं एक छोटी सी ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ शुरू में जो हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब जैसे गर्मियाँ शुरू हुई थी तो हमने देखते हैं कि छिपकलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और छिपकली से मेरा बहुत बड़ा वो भी है। मैं बहुत डरती हूँ, काँपने लगती हूँ मैं जब देखती हूँ ना, पागल हो जाती हूँ मैं। तो जब गुरु जी से जुड़ी मैं, तब शुरू में गर्मियाँ थी, और तब ना बहुत छिपकली दिखती थी हर जगह, पर्दे में 2-2 3 दिन तक वहीं रहती थी। मैं कहीं ना ही मैं बाथरूम में जा पाती थी, ना ही मैं किचन में जा पाती थी। मैं हर तरफ मेरा ध्यान वहीं रहता था। जब मैं गुरु जी से जुड़ने लगी तब धीरे धीरे करके एक भी छिपकली मेरे घर में नहीं दिखती है। मतलब संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी तक परेशान हो जाती हूँ ये सोच के कि गुरु जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी, कैसे करी। इतना प्यार करते अपने संगत से गुरु जी। तो ना मेरे बाथरूम में, ना कहीं किचन में, कहीं भी नहीं है। और मुझे ना अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि नज़र ना लग जाए ये गुरु जी की कृपा को, और ये कृपा मुझसे छिन ना जाए, जबकि मुझे पता है कि नहीं, गुरु जी की कृपा मुझ पे है। तो ना मेरे घर की सीढ़ियों पे, ना पर्दों पे, ना बाथरूम में कहीं नहीं दिखती। कहीं कभार सीढ़ियों पे दिख जाती है कहीं, तो एकदम से कुछ देर बाद गायब हो जाती है और भाग जाती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु जी बोलते हैं कि मेरी बेटी है ये, इसके सामने मत आ तू। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। गर्मियों का टाइम चल रहा है, 2024 में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो तब तो ऑब्वियसली इतनी सारे जानवरों को भी गर्मी लगती है, तो वो भी यहाँ से वहाँ भागते निकलते रहते हैं। पर मेरे छत के मकान पे एक भी छिपकली अब नहीं दिख रही है। तो ये गुरु जी की कृपा है। और फिर मेरी बेटी भी बीमार हो गई थी, 2 बार उसका ब्लड टेस्ट हुआ, 3 साल की है वो, और उसके ना 15-20 दिन से उसको फ़ीवर आ रहा था, और टेस्ट में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि क्यों उसको फ़ीवर आ रहा है, क्या दिक्कत है उसको। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, और डॉक्टर्स कह रहे थे टाइफाइड हो सकता है। लेकिन सच में संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, या फिर ये कहूँ कि गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और उन सब्र रखना चाहिए, विश्वास रखिए, और गुरुजी को सरेंडर करिए। ये 3 चीज़ें हमें करनी चाहिए हमेशा। तो ये शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर मैंने गुरुजी पे विश्वास किया, और मेरी बेटी का टेस्ट ना 2-2 बार 3-3 बार कराया। सारे टेस्ट जितने हो सकते हैं डॉक्टर ने सारे किए, सारे नॉर्मल आए। थोड़ा हेमोग्लोबिन कम था, वो गुरुजी इसको सही कर देंगे। पर मेरी बेटी को 15-20 दिन से दिक्कत आ रही थी, वो एकदम स्ट्रॉन्ग थी, नॉर्मल थी। 15-20 दिन से 3 साल के बच्चे को फीवर आएगा तो कैसे रहेगा, कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा। मेरी बेटी एकदम ठीक थी, वज़न भी इसका ज़्यादा नहीं गिरा था, ठीक थी। सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए, एकदम ठीक है वो अब। और अभी जो मेरा सत्संग है मेन, वो ये है कि मैं सोमवार के दिन ना मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, और वहाँ मैं लोटा ब्लेस कराने के लिए लेके गई थी, मैं अपनी फ़ैमिली के लिए और मेरी मम्मी की फ़ैमिली के लिए। तो क्या हुआ कि 2 लोटा लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं वहाँ गुरुजी की वहाँ पर गई, और मैं बहुत खुश थी, मतलब कि हाँ चलो गुरुजी ने मुझे को आज मौका दिया। क्योंकि मैं सोच तो बहुत बार रही थी कि फ्राइडे को जाऊँगी, सैटरडे को जाऊँगी, पर दिन
किसी न किसी तरह से बन नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो जा रहा था। तो क्योंकि गुरुजी को ना मुझे सोमवार को ही बुलाना था। जब उनको बुलाना होता है तभी बुलाते हैं आप, बस हमें थोड़ी कोशिश करनी होती है, मन बनाना होता है, क्योंकि निकलना तो हमें ही है घर से, हमें मन बनाना होता है। तो मैंने मन ही मन बोला था कि गुरुजी आप प्लीज़ जब मैं जिस दिन आऊँ उस दिन ना आप मौसम इतना अच्छा कर देना कि मेरा दिन एकदम बेस्ट हो जाए। गुरुजी ने वैसे ही किया। सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है मैंने सुना था, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम शनिवार के दिन गई थी मैं बड़े मंदिर, तो उस दिन मैं 2.5 घंटे की ट्रैफिक में फंस गई थी। तो मैंने सोचा सोमवार के दिन तो और भीड़ होगी, पर जब मैं पहुंची मेट्रो के नीचे तो ऑटो से एकदम 10 मिनट 20 मिनट के मैं टाइम में एकदम पूरी रोड खाली थी, एकदम रोड बहुत ही, वहाँ पर बड़े मंदिर में भी एकदम भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम थी, एकदम शांति से, जैसे ये भीड़ ना मेरे लिए ही कम हुई है। तो इतना अच्छा मुझे लगा ना बड़े मंदिर में जाके, और 10 मिनट में 20 मिनट में पहुंच गई मैं बड़े मंदिर, आराम से मंत्र जाप करते हुए मैं रास्ते में गई। फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन ऐसे इच्छा की थी कि गुरुजी इस बार मुझे ना आपके स्वरूप के सामने बैठ के लंगर खाना है, और मन ही मन मैंने बोला नहीं था, पर ब्रेड पकौड़ा खाने की मेरी इच्छा हो रही थी। और संगत जी में आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के सामने बैठ के लंगर हॉल में ब्रेड पकौड़ा और जो हलवा का प्रसाद होता है लंगर, वो खिलाया। सोचो गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं, बस पता है धीरे धीरे टाइम लगता है गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाने में। हम इंसान हैं, गुरुजी तो अपना कनेक्शन बना लेते हैं हमसे, लेकिन हम नहीं बना पाते। तो हमें विश्वास करने में, जितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली विश्वास करोगे उतना ज़्यादा आप गुरुजी से कनेक्ट हो पाओगे और आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ना दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए विश्वास करें। और फिर मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप मिला। पहले तो मैं बहुत उदास हो गई कि मुझे चरण स्वरूप क्यों दिया, मुख स्वरूप क्यों नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि चरण स्वरूप का मतलब है पहली बार में कि गुरुजी के साक्षात आपके घर में पैर पड़े हैं, चरण आए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। पहले तो मम्मी के लिए सोचा कि मम्मी के लिए तो नहीं मिला है, लोटा ब्लेस करवा लिया मम्मी के लिए, अब मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि प्रिंट आउट निकलवा लूँ क्या, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। गुरुजी के हम बड़े मंदिर आए, गुरुजी ने अपनी इच्छा से सिर्फ एक स्वरूप दिया है, तो मेरी मम्मी को ब्लेसिंग अभी पेंडिंग होगा, वो खुद गुरुजी बुलाएंगी मम्मी को, तो इसीलिए गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरा जो सत्संग है मैं यहीं पर अपना विराम लगाना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मेरी सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद मिले और जल्दी से जल्दी ये सत्संग मेरा अपलोड हो जाए और सारी संगत तक पहुँच जाए। तो जैसे मैं सत्संग सुन के पॉजिटिव रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपना शुक्राना, हम सबको अपना शुक्राना या सत्संग शेयर करना चाहिए कि सबकी, क्योंकि मुझे अब समझ में आया कि गुरुजी क्यों कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि जैसे हम सत्संग सुनकर पॉजिटिव रहते हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, उसी तरह से हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ किसी और का क्वेश्चन होगा तो उनको वो सवालों का जवाब मिल सकता है। तो मुझे अब सिस्टम ये समझ में आता है कि गुरुजी ने ये क्यों बनाया है, अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और काफ़ी दिनों से मेरे पास ना, मैंने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है, काफ़ी लंबा सत्संग था वो, पता नहीं शेयर हुआ है कि नहीं हुआ, अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, पर मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और ऐसे सत्संग भी सुन रही थी जिसमें लोगों के पास मैसेज आ रहा था, संगत के पास, कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा मैं भी अब शेयर करती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा सत्संग है। मैं मंडे को, आज बुधवार है, मंडे को मैं गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर और मैंने उनका चरण स्वरूप लेकर आई। फिर मैंने बड़े प्यार से मैंने उनका वेलकम किया, सब कुछ किया, मैंने दिया बाती सब पूजा की, मैंने उनका भोग लगाया। उसके बाद फिर कल मंगलवार के दिन, मंडे के दिन तो मेरे हस्बैंड ने सब चीज़, वो उतना मानते नहीं हैं लेकिन मेरे विश्वास रखते हैं, वो मुझे कभी रोकते नहीं हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि ये जो कर रही है सब ठीक ही कर रही होगी और ये सब सही कर देगी।
तो मैं कल ट्यूसडे के दिन क्या हुआ कि मेरे जो अंकल जी हैं वो आए, हस्बैंड, वो ऑफिस से आए, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी के बीच में कुछ बात हो रही थी, उन्होंने कुछ सुन लिया और फिर उस बीच पे हमारी डिस्कशन शुरू हो गई, हम बात करने लगे। फिर वो मुझे कुछ बोलने लगे तो मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना। फिर वो गुस्सा हो गए, तो वो थोड़े से गुस्से टाइप के, मूडी टाइप के हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो हैं, पेशेंस उनका बहुत कम है। वो क्या करते हैं, जब मैं उनकी बात नहीं सुनती या जब मैं चुप नहीं होती, कुछ ऐसा होता है, तो वो ना मेरी किसी पेन पॉइंट पे, मतलब जैसे होता है ना जो मेरी वीकनेस होती है उस पर वो वार करते हैं। तो उनकी वो खुद की उनकी कमज़ोरी है, होता है ना, वो गुस्से वाले हैं, वो खुद नहीं समझ पाते वो क्या कर दे, क्योंकि बाद में मुझसे वो बार बार सॉरी मांगते हैं, हर अपनी गलती पे सॉरी मांगते हैं। पर शायद उनके ग्रह दोष हैं कि उनके बुरे कर्म हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें दोबारा होती रहती हैं उनके साथ। तो कल उन्होंने मुझे ना ऐसे गुरुजी के स्वरूप की तरफ इशारा करके दिया कि 1 मिनट में, मतलब ऐसे मैं हटा दूंगा ये वो। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, ऐसा आपको सुनना पड़ रहा है। पर गुरुजी, या मैं कहीं भी यही सुनती हूँ, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ऐसे जवाब दिया था। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं बहुत उदास थी, रात भर रो कर सोई थी मैं, कि क्यों उन्होंने ऐसे बोला। गुरुजी के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाई या कुछ भी ऐसे नहीं कर पाई, गुरुजी माफ़ करिएगा। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये बताया कि तू मुझ पे विश्वास करती है, तू मुझसे प्यार करती है, तू मेरी बेटी है, तो तू बस अपना काम कर, उसको मैं अपने साथ जोड़ लूँगा, अपने नाल जोड़ लूँगा, ठीक है। और ये मत सोच कि उसने मेरी इंसल्ट की है, कोई मेरी क्या ही इंसल्ट करेगा, क्योंकि सच बात है कि हम कौन होते हैं गुरुजी की तारीफ़ और इंसल्ट करने वाले। और फिर मुझे गुरुजी ने एक इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू ये जवाब दिया, बताया कि मैंने तेरे कष्ट कटवाए हैं उसके थ्रू। तो सही बात है, मुझे बहुत कष्ट हुआ कल, बहुत दुख हुआ, बहुत रोई मैं, तो किसी न किसी तरह से गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं। और शायद मेरे हस्बैंड को भी वो उन्होंने बोला मुझे टेलीपैथी के थ्रू, मैं उसको अपने नाल भी जोड़ लूँगा, मैं अपने साथ जोड़ूंगा, वो कल फिर मेरी महिमा गा थकेगा नहीं। तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई, फिर मैं शांत हुई। और कल ना सच में मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब हमारा मन शांत होता है ना, तो गुरुजी हमें कुछ खास ऐसे मैसेज नहीं भेजते, बस अच्छे मैसेज भेजते हमारी मूड के अकॉर्डिंग। कल मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, गुरुजी से नाराज़ भी हुई। और उसके बाद मैंने नाराज़गी में, माफ़ करिएगा संगत जी, मैंने कल लोटा जो था गुरुजी का ब्लेस लोटा, उसमें जल प्रसाद भी नहीं रखा कि नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप क्या ही ठीक करेंगे मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे ऐसा पति क्यों दिया आपने, और आपने ऐसा क्यों इनको बनाया आपने, क्या मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा फिर भी मैं खुश नहीं रह पाऊँगी अगर मेरा हस्बैंड ऐसा रहेगा, मेरे अंकल जी ऐसे रहेंगे तो फिर मेरे गुरुजी ने मुझे फिर सुबह ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस दिए, और सारे मैसेजेस संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, पहले ना हमेशा ऐसे आता था, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, ये कर ले, वो कर ले, और ट्रिप कराऊंगा तेरे को, मैं वैष्णो देवी जाएगी, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस। पर कल सारे मोटिवेटेड मैसेजेस आ रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, सारे मोटिवेटेड, कि तू बुरा मत मान, तू परेशान मत हो, उसको तू जवाब बोलने दे, तू जवाब मत दे। वो मुझे समझाते हैं गुरुजी बहुत बार, और तो दुखी मत हो, मेरी प्लानिंग है, वो जो भी हुआ वो तेरे कर्म जो थे वो कष्ट काटने के लिए था। पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा था मेरे मैसेजेस के लिए, और मुझे विश्वास था वो सारे मैसेजेस मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन से जुड़े हुए थे। तो गुरुजी ना सच में, मैं ना शुरू में बहुत बार नाराज़ हुई, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने। एक बार गुरुजी का, मेरी बेटी जब ठीक नहीं हो रही थी, तब मैंने गुरुजी की जो फ़ोटो थी, मैंने वॉलपेपर लगाया था फ़ोन पे, वो मैंने डिलीट कर दिया, मैंने ग्रुप डिलीट कर दिया। तुरंत के तुरंत गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें नई संगत को कैसे जुड़ना है, कैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं, कैसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और कैसे गुरुजी से माफ़ी मांगनी है, दोबारा जुड़ना है, वो सत्संग सुनाया तुरंत के तुरंत। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। और आपको पता है, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझ पर कृपा नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वहम हो रहा है, तो गुरुजी ने मुझ पर जो कृपा की है, उस कृपा के बारे में मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे मुझे याद दिला रहे हैं कि बता, अगर मैं तेरी सुनता नहीं हूँ, मैं तेरी अगर बात नहीं मानता, तो बता ये कृपा कैसे हो रही है तेरे पे। तो सही बात है, आपको ना कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। आपको गुरुजी को सरेंडर करना है, उन पे विश्वास रखना है, और गुरुजी के साथ मतलब कभी भी घबराए मत, आप उन पे विश्वास रखें, और अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है आपको इतना, और डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, विश्वास रखना है, और उनको सरेंडर करना है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब होता है किसी की कोई बात मत सुने आप। अगर आपको फील हो रहा है कि गुरुजी आपको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं,
तो समझ जाइए कि विश्वास करिए कि ये मैसेज आपके लिए ही है। हमारे विश्वास में ही सब कुछ है। मैं सत्संग सुनती हूँ और सच में बता रही हूँ, मेरा दिल जो है ना इतना पॉजिटिव हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाती हूँ, मैं एकदम से उठ जाती हूँ और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो ये हमारा विश्वास है। अभी मैं अपना जो सत्संग है वो बड़ा ना हो, उसके लिए मैं यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम, सत सत प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के आदेश से कर रही हूँ और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। यह मेरा 9वां सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे गुरु जी का मैसेज आया है कि तुझे शुक्राना करना है और मैं ये शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम अपना जर्नी शुरू से करो। गुरु जी जब से हमारा जीवन में आए हैं तब से बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी का मैसेज आया है कि तू काली माता का मंदिर और शीतला माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर और सब चुनरी चढ़ाना है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। और मैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने शीतला माता और भैरव माता, काली माता, दुर्गा माता, पार्वती माता, सब माता का चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ा दी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके आशीर्वाद से मैंने ये सब चढ़ा दी हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मुझे गुरु जी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। मेरे हस्बैंड और हनुमान मंदिर जाकर पान और नारियल का उपाय सब पूरे परिवार के ऊपर से वार के सबको नदी में बहा दिए हैं। पान और नारियल 7 बार वार के नदी में बहा दिए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतरम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है संगत जी कि गुरु जी बहुत ब्लेसिंग और अपार आशीर्वाद गुरु जी हम सब परिवार पर देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी एक सुन, मैं तेरे 1000 बात सुनूंगा। और गुरु जी की कृपा से बहुत आशीर्वाद। और गुरु जी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि संगत जी शीतला माता को लस्सी और छाछ चढ़ाना है। अभी मैं नहीं चढ़ाई हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी मैं शीतला माता को लस्सी ज़रूर चढ़ाऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हमें गुरु जी एक पराठे में 3 बार ओम के दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, बहुत सारे तितली के रूप में मुझे हर वक्त दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जब मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ तब गुरु जी तितली के रूप में मेरे साथ साथ जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत, गुरु जी का मैसेज आया है और संगत जी की गुरु का आया है कि इसे मुझे 5 सोमवार शिव मंदिर जाकर 1 बेलपत्तर पर चंदन का टीका लगाकर 7 चावल डालकर शिव जी का मंदिर में जाकर चढ़ाना है। और मैं 2 सोमवार को गुरु जी के आदेश से 1 बेलपत्तर लेकर चंदन को टीका लगाकर 7 चावल के दाने डालकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा दी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और 3 सोमवार मुझे अभी करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, कबूतर रूप में, तितली रूप में, हर समय हमें ब्लेस करते हैं और हमारी मदद करते हैं। गुरु जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आप आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा गुरु जी।
और मुझे जो भी एक गलती हो जाए इस सत्संग में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ अंग संग रहते हैं, कबूतर रूप में, तोता रूप में, हर समय रहते हैं। और मेरे बेटी को भी ब्लेस किए हैं, मेरे बेटे को भी ब्लेस किए हैं। इसीलिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी। फिर मैं दूसरा सत्संग फिर से करूँगी गुरुजी आपके आदेश से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। और ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।